वो एक कंप्लीट अपने आप में एक फिल्म मेकर थे। भारतीय सिनेमा के कोहिनूर मनोज कुमार हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गए। शुक्रवार को उन्होंने मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में 87 साल की उम्र में अंतिम सांस ली थी। इसके बाद शनिवार को मुंबई के जुहू स्थित पवन हंस शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेट कर लाया गया और मुखाग्नि से पहले उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई। मतलब पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। इस भावुक पल के साक्षी बनने बॉलीवुड के कई बड़े सितारे पहुंचे, जिनमें अमिताभ बच्चन, प्रेम चोपड़ा जैसे नाम भी शामिल थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मनोज कुमार को 21 तोपों की सलामी क्यों दी गई? ये राजकीय सम्मान आखिर होता क्या है? आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये राजकीय सम्मान किसे दिया जाता है। इस सवाल का जवाब साल 1950 में छिपा है, जब पहली बार राजकीय सम्मान के लिए एक निर्देश बना था। लेकिन तब यह सम्मान सिर्फ प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के लिए ही था। हालांकि भारत में पहली बार राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार की घोषणा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए की गई थी। उनके निधन के बाद राजकीय सम्मान के प्रोटोकॉल में समय के साथ साथ जरूरी बदलाव किए गए थे। अब तो किसी भी राज्य की सरकार किसी भी फील्ड की महान हस्तियों के लिए इस सम्मान का ऐलान कर सकती है। इस विशेषाधिकार का उपयोग राज्य के सीएम अपने कैबिनेट मंत्रियों की सलाह से ही करते हैं। फिर जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस प्रमुख को इससे जुड़ा आदेश भेजा जाता है ताकि वे इसका सही तरीके से अनुपालन करा सकें। मतलब ये कि चाहे कोई बड़ा नेता हो या कोई बड़ा साहित्यकार या फिर कोई बड़ा अभिनेता, अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए उन्हें राजकीय सम्मान दिया जा सकता है। इसके अलावा देश का नागरिक सम्मान जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण पाने वाले किसी भी व्यक्ति को भी ये सम्मान दिया जा सकता है। हालांकि इसके लिए केंद्र या राज्य सरकार को सिफारिश करनी पड़ती है। आपको बता दें कि मनोज कुमार को भी साल 1992 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये तो हुई बात राजकीय सम्मान की। इसके बाद बात करते हैं इस राजकीय सम्मान के तहत दी जाने वाली 21 तोपों की सलामी के इतिहास के बारे में। आज़ाद भारत में 21 तोपों की सलामी पहली बार 26 जनवरी 1950 को दी गई थी, जिस दिन देश का संविधान लागू हुआ था। 21 तोपों की सलामी को देश का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। 1971 से इसे सर्वोच्च सम्मान के रूप में देखा जाता है। जिनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाता है, उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। जानकारी के मुताबिक 21 तोपों की सलामी को 52 सेकंड में पूरा किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रगान भी 52 सेकंड में पूरा होता है। झंडा फहराने के साथ ही राष्ट्रगान शुरू होता है और बैकग्राउंड में 21 तोपों की सलामी दी जाती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन 21 तोपों की सलामी सिर्फ 7 तोपों से ही दी जाती है और इसके अलावा एक अन्य तोप होती है जो उल्टी दिशा में रहती है। यानी टोटल 8 तोपें मौजूद रहती हैं। इनमें 3 राउंड में 7 तोपों का इस्तेमाल सलामी देने के लिए किया जाता है। तो ये था जवाब इस बात का कि मनोज कुमार को अंतिम संस्कार से पहले 21 तोपों की सलामी क्यों दी गई। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।